मेरे प्यारे बच्चों नमस्कार। तो आज क्लास हम स्टार्ट करते हैं और आज क्लास में आप लोगों को प्रश्नावली 4.4 के उदाहरण हल करवाएंगे। प्रश्नावली 4.4 कंप्लीट हो चुकी है। अगर आप लोगों ने कंप्लीट नहीं की है तो आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगी, कंप्लीट कर लेना। बात करेंगे यहाँ पे उदाहरण की। 4 उदाहरण है, ज़्यादा नहीं है, 19 से लेके 22 तक। तो आप लोगों को दिख रहा होगा उदाहरण 19 में क्या लिखा है, साड़िक इतने में अभियब 6 का उपसाड़िक ज्ञात करना है। तो जो उदाहरण 19 में जो साड़िक दिया गया है वो 3x3 कोटि का दिया गया है। कितने अवयव आपको दिख रहे हैं? 9 अवयव दिख रहे हैं इस साड़िक में, लेकिन आपसे मांगा गया है 6 अवयव का उपसाड़िक। ठीक है, तो यहाँ पर आपको दिख रहा है इसी का ज्ञात करना है। अब आपको हम बताते हैं कैसे निकालोगे अवयव 6 का उपसाड़िक। तो यहाँ पे हम लिख देते हैं उदाहरण 19 का हल। पहले आपको साड़िक लिख लेना है ऐसे करके, जैसा बताते हैं वैसा ही आप लोगों को लिखना है। देखो, जैसे अगर आप लोगों को फुटकर पढ़ोगे अभी अब तो टाइम ज़्यादा लगेगा, और टाइम ज़्यादा लगेगा तो पेपर की बात करेंगे तो प्रश्न छूट जाएंगे, तो सपना धरा का धरा ही रह जाएगा। 100 में से 100 अगर गणित इंटर में चाहते हो तो इसीलिए हम जैसे पढ़ेंगे वैसे ही आप लोगों को पढ़ना है, और जैसे हम लिखेंगे यहाँ पर वैसे ही आप लोगों को लिखना है। तो यहाँ पर हम पढ़ेंगे पहली पंक्ति के अवयव 123 और ऐसे ही आपको लिखना है। तो यहाँ पर हम 123 लिख देते हैं। ठीक है, अब दूसरी पंक्ति के अवयव देखो यहाँ पे 456, ऐसे करके आपको पढ़ना है और ऐसे ही लिखना है। तो कम समय में हीरो बन जाओगे। 100 में से 100 गणित इंटर में ही आएंगे, ये मेरा आपसे वादा है। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर दिया करो। इसमें आपका ही फ़ायदा है, जब भी हम वीडियो अपलोड करेंगे तो यूट्यूब द्वारा नोटिफिकेशन आप तक पहुँच पाएगा। तो इसीलिए बताते हैं बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर दिया करो। देखो यहाँ पर जो बता रहे थे उसे सीखो। तीसरी पंक्ति के अवयव लिखना है 789 ऐसे करके। ठीक है, फिर इसके बाद आपको यहाँ पे देखना है उपसाड़िक, इंग्लिश में क्या बोलते हैं, माइनर। तो इसका कैपिटल एम ले लिया। ठीक है, 9 अवयव हैं तो 9 आपको उपसाड़िक लिख लेना है हर एक अवयव का। देखो कैसे, फिर बाद में बात करेंगे अवयव 6 का उपसाड़िक बताया गया है, ज्ञात कीजिए। पहले तो आपको हर एक अवयव का उपसाड़िक लिख लेना है। किसके पदों में? यम के पदों में। देखो कैसे, यम 11। ठीक है, फिर इसके बाद यम 12, फिर यम 13। यहाँ पे देख लीजिए यम 21 दूसरी पंक्ति के लिख रहे हैं इसके, यम 22, यम 23। अब आपको तीसरी पंक्ति के और लिख देना है उपसाड़िक, यम 31, यम 32, यम 33। ठीक है, तो कुछ स्टूडेंट ऐसे भी पढ़ते हैं 11, 12, 13, फिर 21, 22, 23, 31, 32, 33। कुछ स्टूडेंट ऐसे भी पढ़ते हैं। कैसे भी पढ़ो, उससे कोई दिक्कत नहीं है। आपको जो बताया गया है उसे ज्ञात करना है। 6 अवयव का उपसाड़िक ज्ञात करना है। तो 6 यहाँ पे मिलेगा। इसका देखो यहाँ पर देखो ये मैच हुआ ना, यम 23, इसी का मान ज्ञात कर लेना है तो 6 अवयव का उपसाड़िक ज्ञात हो जाएगा। तो सबसे पहले आपको हेडिंग डाल देना है यहाँ पे उपसाड़िक ऐसे करके। अब यहाँ पर देखो ये क्या है, यम 23। ठीक है, अब आपको छुपाना है पंक्ति को और स्तंभ को। लेकिन यहाँ पर देख लेते हैं, जो पहले लिखा है उसे पंक्ति पढ़ते हैं, जो बाद में लिखा है उसे स्तंभ पढ़ते हैं। मतलब जो पहले लिखा है 2 है दूसरी पंक्ति, और बाद में जो 3 लिखा है तीसरा स्तंभ। तो दूसरी पंक्ति और तीसरा स्तंभ छुपाना है। देखो दूसरी पंक्ति और तीसरा स्तंभ आपको छुपा लेना है। जैसे ही हमने छुपाया, अवयव कितने दिख रहे हैं जो बचे हैं? 4 अवयव दिख रहे हैं, 12, 78 आपको ऐसे करके लिख देना है। ठीक है, फिर आपको पता है 2x2 कोटि का जब साड़िक मिल जाए तो उसका कैसे प्रसार करते हैं, 8 का 1 में गुणा किया 8 लिख दिया, फिर माइनस के बाद में 7 का 2 में गुणा किया 14 लिख दिया। डायरेक्ट लिखोगे तो नंबर कट जाएंगे। पेपर की अगर बात करें तो पेपर जब भी देने जाना तो आपको पहले ऐसे लिखना, देखो ऐसे करके, डायरेक्ट ना लिखना 8 का 1 में गुणा किया 8 आया। पेपर की बात करते हैं तो वहाँ पर आपको ऐसे दिखाना पड़ेगा 1 का गुणा 8, फिर माइनस के बाद में देखो 7 का गुणा करेंगे 2 में ऐसे करके। किया नहीं है गुणा, अभी करने वाले हैं, पेपर की बात कर रहे हैं। जब भी पेपर देने जाना ऐसे करके दिखाना। क्यों? क्योंकि नंबर कटेंगे नहीं गणित इंटर में।
चाहे हाई स्कूल की बात करो, चाहे 9th की बात करो, चाहे किसी पेपर की बात करो, A to Z लिखना सीखो। क्योंकि अगर गणित इंटर में 100 में से 100 अगर चाहते हो तो जैसा बता दें वैसा लिखो, कोई दिक्कत ही नहीं आएगी। यहाँ पर डायरेक्ट लिख सकते हो, अभी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, हम भी लिखेंगे डायरेक्ट, कोई दिक्कत नहीं। जब भी पेपर देने जाना तो एक बात याद रखना, तभी 100 में 100 आते हैं गणित इंटर में। तो ऐसे करके लिखना जाके। अब गुणा करेंगे 8, 7 दूनी 14, 14 में से 8 गए माइनस का 6, तो M2 3 पता चल गया, -6 मीन्स 6 अवयव का उपसारिक कितना निकला, -6। आप लोग नोट करो, कंप्लीट हो गया। अगला उदाहरण तब तक देखिए, हम इसे रफ करेंगे। उदाहरण 20 की बात करेंगे, इसे हम रफ कर देते हैं, फिर उदाहरण 20 आपको बताएंगे कैसे हल करना है आप लोगों को। देखो उदाहरण 20, यहाँ पे बताया गया है एक साड़िक दिया गया है 2 क्रास 2 कोटि का। आगे लिखा कि सभी अवयवों के उपसारिक व सहखंड ज्ञात कीजिए। यहाँ पर भाई उपसारिक और सहखंड दोनों ज्ञात करना है, ठीक है। देखो अभी उपसारिक हमने ज्ञात किया था उदाहरण 19 में, तो जैसे यहाँ पर एक अवयव का ज्ञात किया था, लेकिन यहाँ पर चारों अवयवों का ज्ञात करना है, क्योंकि यहाँ पर बताया नहीं गया ना किस अवयव का ज्ञात करना है। तो जब बोला गया है, यहाँ पे लिखा है सभी अवयवों का, तो 4 अवयव हैं, चारों अवयवों का उपसारिक ज्ञात करना है। जैसे यहाँ पर 6 अवयव का ज्ञात किया था वैसे ही ज्ञात करना है, लेकिन साथ साथ सहखंड भी ज्ञात करना है। सहखंड में हमें चिन्ह की ज़रूरत पड़ती है, पहले हम उपसारिक बताएंगे कैसे निकालोगे, उसके बाद सहखंड में चिन्ह की ज़रूरत पड़ती है। आंसर शीट वही रहती है उपसारिक की, लेकिन आंसर शीट में आपको चिन्हों का यूज़ कर देना है तो सहखंड ज्ञात हो जाएगा। जैसे प्रश्नावली 4.4 जब हमने कंप्लीट की वहाँ पर हमने बताया भी था। तो देखो उदाहरण 19 इसका हल। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, 2 क्रास 2 कोटि का साड़िक लिख लेंगे, 12 43, तो ऐसे करके लिख लिया। अगर आप पहले उपसाड़िक ज्ञात करना है तो आपको पता है बराबर कैसे लिखना है, M11, जैसे यहाँ पर उदाहरण 19 में बताया वैसे ही लिखना है। लेकिन यहाँ पर 4 अवयव हैं तो 4 उपसाड़िक लिखना है। जैसे यहाँ पे 9 अवयव थे तो 9 उपसाड़िक लिखे, ये बात ध्यान रखना है आप लोगों को, ऐसे करके, ठीक है। अब चारों अवयवों का ज्ञात करना उपसाड़िक, तो आपको यहाँ पर हेडिंग डाल देना है उपसाड़िक। तो सबसे पहले M11 ज्ञात करेंगे, बहुत बढ़िया ट्रिक है, क्या छुपाने वाली। यहाँ पर आप लोग देख लिया करो, पहले बन है बाद में भी बन है, तो पहले जो लिखा होता पंक्ति बाद में लिखा होता उसे स्तंभ पढ़ते हैं, ये बात आप लोग जानते हो। क्योंकि प्रश्नावली 4.4 का जब हमने बेसिक आपको बताया तो वहाँ पर ये सब कुछ हमने बता दिया था, पहले लिखा है क्या पढ़ते हैं, बाद में लिखा है क्या पढ़ते हैं। तो पहली पंक्ति और पहला स्तंभ, इसे क्या पढ़ेंगे, पहली पंक्ति पहला स्तंभ पढ़ेंगे, तो आपको छुपाना भी पड़ेगा, तभी अवयव एक का उपसाड़िक ज्ञात होगा। देखो पहली पंक्ति पहला स्तंभ छुपेगा, देखो छुपा दिया, आपको क्या दिख रहा है, 3 दिख रहा है, आपको लिख देना ऐसा करके डायरेक्ट। तो अवयव एक का उपसाड़िक कितना निकला, 3 निकला, ठीक है। अब इसके बाद अवयव -2 का उपसाड़िक ज्ञात करना है, तो M12 आपको लिखना है। अब देखो यहाँ पर पहली पंक्ति और दूसरा स्तंभ छुपाना है, पहली पंक्ति और दूसरा स्तंभ, तो कितना मिला, 4। अब यहाँ पे देख लीजिए हर एक अवयव का ज्ञात करना है। तो अवयव 1 का उपसाड़िक पता चल गया, माइनस अवयव -2 का पता चल गया। अवयव जब हम 4 का निकालेंगे उपसाड़िक तो सिंबल आपको लिखना है M21। दूसरी पंक्ति पहला स्तंभ आपको छुपाना है, दूसरी पंक्ति और पहला स्तंभ छुपाना है। आपको क्या दिख रहा है, -2, यही लिख देना है। तो 4 अवयव का उपसाड़िक क्या निकला, -2। इसके बाद अवयव 3 का उपसाड़िक ज्ञात करेंगे, तो आपको सिंबल तो लिख ही लेना है M22। दूसरी पंक्ति दूसरा स्तंभ छुपाओ, तभी अवयव 3 का उपसाड़िक ज्ञात होगा। दूसरी पंक्ति और दूसरा स्तंभ, तो कितना मिला, 1। तो उपसाड़िक जो हैं चारों अवयव के निकाल लिए। अब सहखंड की बात करेंगे, तो आप लोग इसे नोट करो, नोट करने के बाद आप लोग देखो इसी में काम कर लेते हैं। तो यहाँ पर हमने
सहखंड की बात की है, तो सहखंड को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? कोफैक्टर, इंग्लिश में बोलते हैं सहखंड को। तो यहाँ पर हमने क्या ले लिया? सी ले लिया, तो यम के स्थान पे आपको सी रख देना है ऐसे करके, ठीक है। और यहाँ पर चेंज कर लेना, आप लोग नोट कर लेना, उपसारिक तो सभी अवयवों के ज्ञात हो गए, सहखंड निकालना है। तो यहाँ पर हम हेडिंग डालेंगे सहखंड। कुछ नहीं है, यहाँ पर चिन्हों का यूज करते हैं। हमने आपको ट्रिक भी बताई कैसे चिन्हों का यूज करना है। देखो आंसर शीट तो वही है, चिन्हों का यूज बताया सहखंड में। देखो यहाँ पर C11 है, तो 1 और 1 को जब हम जोड़ेंगे कितना मिलेगा? 2 मिलेगा, सम है ना, तो सम पे आपको प्लस लेना है। और यहाँ पर हम लिख भी देते हैं सम पे प्लस और विषम पे माइनस, ठीक है। ये ट्रिक है, यहाँ पर जोड़ना जो बेस में लिखा है, 1 और 1 को जोड़ेंगे कितना मिलेगा? 2, सम है तो यहाँ पे प्लस आएगा, हल करेंगे तो 3 मिला। अब इसे जोड़ो, 1 और 2 को जोड़ो, डायरेक्ट जोड़ो, 1 और 2 को कितना मिला? 3 किस में पहुँच गया? विषम में, तो यहाँ पे माइनस ले लेना है। आंसर शीट तो वही रहेगी, हल करो -4 ही मिलेगा। यहाँ पे देखो 2, 1, तो 2 और 1 को जोड़ेंगे कितना मिलेगा? 3 कहाँ पे पहुँचेगा? विषम में, विषम पे तो आपको माइनस चिन्ह का यूज करना है। अब हल करो तो माइनस माइनस कितना हो जाएगा? प्लस का 2। अब बात आती है C22 की, 2 और 2 को जोड़ेंगे तो कितना मिलेगा? 4 मिलेगा। तो 4 किस में पहुँचेगा? 4 जो है सम, तो आपको प्लस यहाँ पे यूज करना है चिन्ह। हल करेंगे तो 1 मिला, क्योंकि प्लस जो है हम लिखते नहीं हैं, माइनस अगर होता तो हम लिखते। तो आप लोगों ने देख लिया होगा कि इन 4 अवयवों का सहखंड केवल चिन्हों का यूज करना है, उपसारी जैसे निकाल लेना है, उसी आंसर शीट में चिन्हों का यूज करेंगे तो सहखंड ज्ञात हो जाएंगे। अब इसे हम रफ कर देते हैं, आगे देखो आप लोग। उदाहरण 21, उदाहरण 21 की अगर बात करें तो पहले हम टिक लगा देते हैं। उदाहरण 19 भी हो गया, 20 भी हो गया, 21 देखो यहाँ पे बताया गया है त्रिभुज के बराबर एक साड़िक है 3 क्रॉस 3 कोटि के। कहता है कि अवयवों A11 तथा A21, यहाँ पे A11 दिख रहा है और A21, ये 2 अवयव के बारे में बताया है। क्या बताया है? कि उपसारिक और सहखंड ज्ञात कीजिए, ठीक है। 2 अवयव के आपको उपसारिक और सहखंड ज्ञात करना है। तो यहाँ पर हम 21 लिख देते हैं और 3 क्रॉस 3 कोटि का जो है साड़िक है, ठीक है। अब आपको अवयव लिख लेना है यहाँ पे A11, A12, A13, A21, A22, A23, A31, A32, A33, ठीक है। उपसारिक पहले ज्ञात करना है। तो सबसे पहले आपको जैसे उदाहरण 19 और 20 में बताया ना, वैसे लिखो। उदाहरण 19 की बात करें, क्योंकि यहाँ पे 3 क्रॉस 3 कोटि का साड़िक है, यहाँ पर भी है। तो यहाँ पर आपको M11, M12, M13 लिख लेना है ऐसे। फिर उसके बाद अवयव 2 बताए गए हैं, उन्हीं का उपसारिक ज्ञात करेंगे। तो पहले तो सारे लिख लो आप लोग 9, क्योंकि 9 अवयव है, 9 उपसारिक आपको लिख लेना है सिंबल। M21, M22, M23, M31, M32, M33, ठीक है। अब इसके बाद देखो सबसे पहले उपसारिक ज्ञात करना है, ठीक है। यहाँ पर बोला गया A11, तो A11 इसका उपसारिक ज्ञात करना है, मीन्स M11 आपको लेके चलना है, इसी का मान निकाल देना है। तो अब A11 का उपसारिक ज्ञात हो जाएगा। तो यहाँ पे देखो पहली पंक्ति पहला स्तंभ छुपाना है, ऐसे करके छुपा दिया। ये आपको 4 अवयव दिख रहे हैं, आपको लिख लेना है A22, A23, A32, A33, ठीक है। इसके बाद आपको गुणा करना है। 2 क्रॉस 2 कोटि का साड़िक है, तो प्रसार तो आप लोग जानते हो, कोई दिक्कत नहीं आएगी। देखो कैसे, इसका इसमें इंटू करो, A22 का इंटू करेंगे A33 में, माइनस के बाद में इसका इसमें इंटू करो। A23 का हम इंटू करेंगे A32 में। ये आंसर शीट आ गए, ठीक है। अब इसके बाद हमें
इस वाले अवयव का उपसारिक ज्ञात करना है A21 का। तो A21 यहाँ पे मिला, तो उपसारिक का सिंबल क्या है M21, तो M21 आपको लिख देना है यहाँ पे, ठीक है। अब इसके बाद में आपको क्या करना है, छुपाना है दूसरी पंक्ति पहला स्तंभ। देखो दूसरी पंक्ति और पहला स्तंभ आपको छुपाना है, क्योंकि जो यहाँ पे लिखा होता है इसी के सहारे से हम पंक्ति और स्तंभ को छुपाते हैं, और जब छुपा लेते हैं तो अवयव का उपसारिक ज्ञात हो जाता है। तो M21 का मतलब यही है कि दूसरी पंक्ति और पहला स्तंभ आपको छुपा लेना है। तो जो अवयव आपको दिख रहे हैं वही लिख लेना है A12 A13, ठीक है। और यहाँ पर देखो क्योंकि ये वाली पंक्ति छुप गई ना और ये स्तंभ छुप गया, तो दो अवयव ये वाले, दो अवयव ये वाले, तो 32 33 और लिख लो। अब गुणा करेंगे, इसका इसमें गुणा करो, ठीक है, ऐसे करके, माइनस इसका इसमें गुणा करो, A13 का गुणा करेंगे A32 में। इससे कोई दिक्कत नहीं है, आगे पीछे लिख सकते हो, मतलब A32 को पहले लिखो चाहे A13 को बाद में लिखो, इससे कोई दिक्कत नहीं है। तो दो अवयव के हमसे मांगे गए थे उपसारिक, तो निकाल दिए हैं। अब बात करते हैं सैखंड की। सैखंड आप लोग जानते हो, चिन्हों का यूज कर लेते हैं। किस में यूज करते हैं, जो उपसारिक की आंसर शीट होती है, चिन्हों का यूज कर लेते हैं और आंसर शीट निकल आती है। तो आप लोग इतना तो नोट करो पहले, उसके बाद आपको हम बताएंगे कि इसी में हम काम करेंगे और सैखंड ज्ञात हो जाएगा। देखो कैसे, सबसे पहले जहाँ पे यम है वहाँ पे आपको सी रख देना है, क्योंकि आपको ये भी पता है सैखंड को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, कोफैक्टर, तो उसका हमने क्या उठा लिया, सी उठा लिया। ऐसे करके आपको जहाँ जहाँ यम आपको दिख रहा है पहले तो सी कर लो, हम यहाँ पे कर रहे हैं लेकिन आपको अलग से नोट करना है, ठीक है। आप लोग तो रफ कर नहीं पाओगे, यहाँ पे तो मार्कर से लिखा है तो इसीलिए यहाँ पर हमने रफ कर दिया, तो आपको अलग से लिखना है। अब यहाँ पे हेडिंग डालना है सैखंड। फिर इसके बाद यहाँ पर यम है, सी लिख लो, लिख लिया ना। अब चिन्ह का यूज करेंगे, यहीं पे यूज करेंगे। देखो 1 1, जब 1 और प्लस 1 को जोड़ेंगे कितना मिलेगा, 2 सम है ना तो प्लस आएगा। यहाँ पे देखो 2 1 को जोड़ा तो कितना मिला, 3 मिला, विषम है ना तो माइनस आएगा, ठीक है। कुछ नहीं करना है आपको, ये प्लस यहाँ पे दिखा देना है, प्लस लिखते नहीं है कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे देखो माइनस है तो यहाँ पर आपको माइनस लिख देना है। तो उदाहरण 21 कंप्लीट हो गया। अब इसे हम रफ कर देते हैं, उदाहरण 22। आप लोग तब तक पढ़िए, हम इसको रफ कर रहे हैं। उदाहरण 22 में कुछ नहीं है, हम आपको बताते हैं। इसमें थोड़ा लास्ट में है, उसको देख लेना है। थोड़ा सा आप लोग तब तक देखिए। देखो यहाँ पर उदाहरण 22, यहाँ पर बताया गया है एक साड़िक है 3x3 कोटि की, ठीक है। आगे लिखा है के अवयवों के उपसाड़िक और सैखंड ज्ञात कीजिए, के अवयवों के उपसाड़िक और सैखंड ज्ञात कीजिए। मीन्स है सभी अवयवों के ज्ञात करना है। तो 9 अवयव हैं, इन 9 अवयवों के उपसाड़िक और सैखंड ज्ञात करना है, ठीक है। आगे जो बताया गया है सत्यापित कीजिए। सत्यापित कीजिए मतलब हमें इसका मान और इसका मान रख के उसके बाद इसका भी मान रखेंगे, हल करेंगे तो आंसर शीट 0 आएगी। वैसे अगर देखें तो इसका आपको पता ही ये फार्मूला है, क्योंकि हमने प्रश्नावली 4.4 जब कंप्लीट करवाई तो वहाँ पर हमने बताया था यहाँ पे 11 है, यहाँ पे डिफरेंट है, ठीक है। चाहे आप किसी में देखो 3 पद हैं, तीनों में एक पद में भी अगर डिफरेंट है आंसर शीट 0 आती है, ये बात आपको पता है। जैसे यहाँ पे 11, यहाँ पे 31 है, डिफरेंट है। यहाँ पे तो 12 32 डिफरेंट है, यहाँ पे 13 33 डिफरेंट है। तो अगर वैसे अगर देखें डायरेक्ट तो आंसर शीट 0 ही आएगी।
लेकिन उसने बताया है कि A11 A31, ये ए जो आपको दिख रहा है ये क्या है। जैसे हम बात करते हैं सहखंड की, सहखंड को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, कोफैक्टर, ठीक है, कोफैक्टर। और कोफैक्टर से हम क्या लिखते हैं, C लिखते हैं, मतलब C11 C12 ऐसे करके लिखते हैं। लेकिन यहाँ पर जो A है ये C के स्थान पर A चलाया है इसने, क्यों, किताब वाले क्या करते हैं, A चलाते हैं। सहखंड का जो सिंबल बताया गया है हर एक अवयव का, वो क्या करते हैं, A चलाते हैं। तो यहाँ पर A जो बताया गया है यहाँ पर ये सहखंड ही है। तो सहखंड तो हम पहले ही निकालेंगे, क्योंकि हमसे उपसारिक और सहखंड मांगा गया है, तो इसके आंसर शीट पहले ही निकालेंगे। फिर हमें जिसकी जिसकी ज़रूरत पड़ेगी उसका मान यहाँ पे रख लेंगे और आंसर शीट 0 दिखा देंगे। देखो थोड़ा सा लॉन्ग है, कोई दिक्कत नहीं है, आराम से करेंगे। उदाहरण 22 आप लोग यहाँ पर डालो ऐसे करके, इसका हल देखो। सबसे पहले क्या ज्ञात करेंगे, उपसारिक, उपसारिक ज्ञात हो जाएगा, उसके बाद सहखंड। उपसारिक जब ज्ञात हो जाएगी, आंसर शीट पता चल जाएगी, तो सहखंड निकालने में कोई दिक्कत नहीं आती है, चिन्हों का यूज़ करते हैं। तो सबसे पहले आपको ऐसे करके लिख लेना है 3x3 कोटि का साड़िक। और कैसे पढ़ोगे, कैसे लिखोगे आपको पता है, 235, तो यहाँ पर ऐसे करके पढ़ना है और लिखना है। फिर 604, फिर इसके बाद देखो 157, उपसारिक ज्ञात करना है। तो उपसारिक को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, माइनर बोलते हैं। तो उसका कैपिटल एम उठा लिया, जब कैपिटल एम उठा लिया तो आपको लिखना है 3x3 कोटि का साड़िक है, 9 अवयव हैं, तो 9 आपको उपसारिक लिख लेना है। उपसारिक मतलब सिंबल, M11 M12 M13। चाहो आप लोग ऐसे पढ़ो 11 12 13, 21 22 23, ऐसे भी सरल रहता है, 31 32 33, ऐसे करके पढ़ो, कोई दिक्कत नहीं है। अब आपको हेडिंग डालना है उपसारिक। M11 सबसे पहले ज्ञात करेंगे, क्योंकि 2 अवयव का उपसारिक ज्ञात करना है। तो M11, ठीक है। देखो हमें पता है पहली पंक्ति पहला स्तंभ छुपाना है, छुपाओ, छुप गया ना। आपको अवयव दिख रहे हैं ये 4, यही आपको लिख लेना है। अब आपको पता है गुणा, हमने क्या बताया था, अगर पेपर की बात करेंगे तो आपको दिखाना पड़ेगा 0 का इंटू -7 में, डायरेक्ट नहीं करेंगे, पेपर की बात करते हैं। अगर आप लोग यहाँ पे डायरेक्ट लिख लो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन पेपर देने जाना तो आपको डायरेक्ट नहीं लिखना है, क्योंकि नंबर कट जाते हैं डायरेक्ट में। यहाँ पे लिख लो कोई दिक्कत नहीं है। इसका इसमें गुणा करो 0 आएगा, माइनस के बाद में 5 का 4 में गुणा करेंगे 20 आएगा। तो आंसर शीट क्या निकली, -20, मतलब 2 अवयव का उपसारिक -20 निकला है। जल्दी जल्दी करवा देते हैं, आपको पता तो है ये। इसके बाद देखो पहली पंक्ति दूसरा स्तंभ छुपाना है, पहली पंक्ति हो गई, दूसरा स्तंभ। अब आपको ये 4 अवयव दिख रहे हैं, 6 4 1 -7 64, ऐसे करके लिखो, फिर 17। अब गुणा करो, डायरेक्ट कर लो कोई दिक्कत नहीं, 7 छंगा 42, माइनस के बाद में 1 का 4 में गुणा किया 4 आया। हल करेंगे 42 और 4 को जोड़ लेंगे तो 46 ही आएगा। अब इसके बाद M13 ज्ञात करो, पहली पंक्ति तीसरा स्तंभ छुपा लो, तो 60 15 मिलेगा। गुणा करो, 5 छक्का 30 माइनस 1 का 0 में गुणा करेंगे 0 मिलेगा। हल करेंगे 30 मिलेगा, मतलब 6 अवयव का नहीं 5 अवयव का उपसारिक 30 निकला। ऐसे ही निकालो, तो पहली पंक्ति के निकल गए, अब दूसरी पंक्ति के निकालो उपसारिक M21। दूसरी पंक्ति पहला स्तंभ छुपेगा 35 57, ठीक है, 35 57। ये माइनस हम नहीं बोलते हैं, ये आप लोग अपने दिमाग में रखना है, माइनस है बटे मगर संख्या है तो दिमाग में रखना है और लिख देना है। जैसे हमने पढ़ा 35 57, तो आपको ऐसे पढ़ना है, ऐसे ही लिखना है। अब देखो गुणा करो, 7 × 21 माइनस 5 25, ठीक है, इसका इसमें गुणा करते हैं, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। फिर माइनस के बाद में 5 का 5 में गुणा करेंगे तो 25 मिलेगा।
अब ये संख्या बड़ी है, ये छोटी है, तो माइनस तो आएगा ना। 4, 5 में से 1 गया 4, 2 में से 2 गया 0 लिखेंगे नहीं, तो -4 आंसर शीट आई है। अब देखो M22 निकालो, मतलब दूसरी पंक्ति दूसरा स्तंभ, दूसरी पंक्ति दूसरा स्तंभ। जब भी बीचा बीच की बात करते हैं तो कोने वाले अवयव आपको लिख लेना है। देखो 25 17, तो यहाँ पर आपको 25 17 ऐसे करके लिखना है। गुणा करो, 7 दूनी 14 माइनस 1 का 5 में गुणा किया 5 मिला, तो माइनस का 14 है, माइनस का 5 है, माइनस का 19 मिलेगा। अब M23 ज्ञात करेंगे, तो यहाँ पर M23 लिख देते हैं। दूसरी पंक्ति तीसरा स्तंभ आपको छुपाना है। देखो दूसरी पंक्ति और तीसरा स्तंभ, ठीक है, दूसरी पंक्ति तीसरा स्तंभ। अब देखो 23 15 आपको लिखना है। हमने बताया था माइनस हम नहीं पढ़ते हैं, दिमाग में रखना है, आपको लिख देना है। तो क्या बताया था 23 15, ठीक है। गुणा करो, 5 दूनी 10, माइनस के बाद में इसका इसमें गुणा करेंगे तो माइनस का 3 मिलेगा, माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस का 3, तो क्या मिला 13, ठीक है। थोड़ा सा हम रफ करेंगे, तीसरी पंक्ति के उपसारिक ज्ञात करेंगे। तो उदाहरण जो है 22 हम हल करवा रहे हैं ना, तो 19 20 और 21 हम रफ कर देते हैं, क्योंकि ये तो हल हो चुके ना। अब देखो तीसरी पंक्ति के और निकालो, M31, तो यहाँ पर हम लिख देते हैं M31। तीसरी पंक्ति पहला स्तंभ छुपाओ, ये तीसरी पंक्ति है और पहला स्तंभ छुपाया, तो 3504 आपको लिख लेना है ऐसे करके। इसके बाद आपको गुणा करना है, इसका इसमें गुणा करेंगे माइनस का 12, ठीक है। माइनस के बाद में इसका इसमें गुणा करेंगे, 0 का 5 में कितना मिलेगा, 0 मिलेगा। हल किया तो माइनस का 12 मिला। इसके बाद आपको M23 का मान और निकाल लेना है, 32। तीसरी पंक्ति दूसरा स्तंभ आपको छुपाना है, तो देखो तीसरी पंक्ति दूसरा स्तंभ 25 64 आपको लिख देना है, 25 64। अब आपको गुणा करना है, 4 दूनी 8, क्योंकि इसका इसमें गुणा करोगे, माइनस के बाद में इसका इसमें गुणा करोगे, 6 पंचे 30, घटाओ तो माइनस का 22 मिलेगा, ठीक है। 30 जो संख्या है बड़ी है माइनस की, तो जो संख्या बड़ी होती है उसी का चिन्ह आता है। अब लास्ट और निकालो, M33। जब M33 की बात करते हैं, तीसरी पंक्ति और तीसरा स्तंभ छुपाना है, 23 60 आपको लिख लेना है। गुणा करो, 0 मिला, माइनस के बाद में इसका इसमें गुणा करो तो माइनस का 18, मतलब ये माइनस इसको देंगे तो प्लस हो जाएगा ना, तो आंसर शीट क्या मिली, प्लस का 18, ठीक है। तो हर एक अवयव का हमने उपसारिक ज्ञात किया, 9 अवयव हैं, 9 उपसारिक ज्ञात हो गए। अब बात करते हैं सैखंड की, ठीक है। तो सैखंड जब भी ज्ञात करो, अगर उपसारिक आप लोगों ने निकाल लिया है तो उपसारिक की जो आंसर शीट है उसमें चिन्ह का हम यूज कर लेते हैं और सैखंड ज्ञात हो जाते हैं। सैखंड जब भी ज्ञात करेंगे तो हमने ये भी बताया, जहाँ जहाँ M है आपको C रख लेना है। आप तो रख नहीं पाओगे, अलग से नोट करना है आपको। यहाँ पे हम रफ कर देते हैं ऐसे करके, आपको इसके आगे ही नोट करना है। ठीक है, पहले हम क्या कर रहे हैं, सब कुछ सजा रहे हैं, उसके बाद आपको बताएंगे चिन्ह का कैसे यूज करना है। तो सबसे पहले आपको समझना है, उसके बाद चिन्ह का यूज करेंगे। लेकिन यहाँ पर दूसरी भी ट्रिक है मेरे भाई, दूसरी ट्रिक हम आपको बता देते हैं। दोनों ट्रिक यहाँ पे बता देंगे, आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। देखो जैसे हमने बताया था, यहाँ पे देखो 1 और 1 को जोड़ेंगे तो प्लस आएगा, ये ट्रिक हमने बताई आपको। जब भी जोड़ते हैं अगर सम आता है तो प्लस लेते हैं, विषम आता है तो माइनस लेते हैं। लेकिन एक दूसरी ट्रिक है, कौन सी ट्रिक है, जब 3 क्रॉस 3 कोटि का साड़ी मिल जाए और सैखंड ज्ञात आपसे करवाए तो आपको प्लस से स्टार्ट करना है, प्लस से स्टार्ट करना है और अल्टरनेट आपको चिन्ह रख देना है। देखो प्लस माइनस प्लस ऐसे करके, ये दूसरी ट्रिक है, ये दूसरी ट्रिक है, ठीक है। देखो आपको फिर बता रहे हैं, जैसे प्लस यहाँ पे लिख दिया,
फिर अल्टरनेट, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस, माइनस यहाँ पे लिख लिया ना, अब प्लस आएगा, प्लस के बाद माइनस आएगा, माइनस के बाद प्लस। अब आंसर शीट में देखो, यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है, प्लस है, यहाँ पे ना लिखो, माइनस का 20 ही आएगी। यहाँ पे देखो माइनस है तो माइनस आपको यहाँ पे लिखना पड़ेगा, फिर माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस। 40 ऐसे लिखेंगे, प्लस है तो कुछ ना करो, माइनस है तो आपको माइनस से गुणा करना पड़ेगा, तो ये भी प्लस का आएगा, ठीक है। आगे देखो, प्लस है कोई दिक्कत नहीं, ऐसे ही रहने दो, माइनस वाले केवल हल करेंगे, मतलब माइनस का इंटू कर देंगे और क्या। तो माइनस का कितना मिलेगा यहाँ पे, 13, ठीक है। वहाँ पे देखो प्लस है कोई दिक्कत नहीं है, माइनस है तो भाई साहब आपको कुछ ना कुछ करना पड़ेगा, कुछ ना कुछ क्या करना पड़ेगा, माइनस से इंटू करना पड़ेगा, तो यहाँ पे प्लस आ जाएगा, ठीक है। C33 प्लस है कोई दिक्कत नहीं है, छोड़ो, आप लोग नोट कर लेना, सेकंड भी, ठीक है। अब देखो इसका सेकंड पार्ट बताया है सत्यापित करना है, तो मेरे भैया सत्यापित करना है, कहता है मानों का यूज करके, मान का यूज करके, तो देखो कैसे, A11 फिर A31 A12 A32, ये पहले लिख लेते हैं, फिर उसके बाद मान रखेंगे, A13 A33, ठीक है। अब रफ कर देते हैं, एक बार मैच कर लेते हैं, 11 31 ठीक है, 12 32 ठीक है, 13 33 ठीक है। अब इसको भी हम रफ कर देते हैं, आंसर शीट तो पता ही है, 0 ही लाना है। अब मान रखो A11 यहाँ से मिलेगा, यही तो है पहली पंक्ति पहला स्तंभ, 2 रख लिया, मतलब चाहो तो LHS ले लो यार, ऐसे कर लो, ठीक है। 2 रख लिया। A31 हमने बताया था सेकंड ही होता है, C या A एक ही बात होती है, तो A31 31 देखो कहाँ पे, C31, जो C31 है वही A31 है, माइनस का 12 प्लस A12, मतलब पहली पंक्ति दूसरा स्तंभ, तो पहली पंक्ति ये है और दूसरा स्तंभ ये है, माइनस का 3 मिला। अब देखो A32 मतलब C32 का मान जो होगा वही C32 का मान होगा, मतलब A32 का मान रखना है तो C32 देख लो, एक ही बात है, तो यहाँ पे 22 रखो। अब देखो 13 11 12 13 यहीं पे मिल जाएंगे, देखो 11 12 13, तो 11 हो गया, 12 हो गया, 13 5 लिखो यहाँ पे, 33 C33 देखो यहाँ पे 18, ठीक है। अब गुणा करो, 12 दूनी 24 प्लस माइनस माइनस, 3 दूनी 6 3 दूनी 6, ठीक है। वहाँ पे दो 18 पंचे 90, जोड़ो 10 हुआ ना, 6 4 10, 6 2 8 और 1 9, माइनस 90 प्लस 90 आ गया ना 0। तो ऐसे करके आपको मान का यूज करके सिद्ध करना है। वैसे तो डायरेक्ट आपको पता है इसकी आंसर शीट 0 ही आती है, आप लोग नोट करो इसे। यहाँ पर उदाहरण जो थे वो कंप्लीट करवा दिए, प्रश्नावली 4.4 के कितने उदाहरण थे, 4 उदाहरण थे, तो कंप्लीट हो गए ना, आप लोग नोट करो इसे। अब आपको नेक्स्ट क्लास में हम प्रश्नावली 4. यहाँ पे तो 4 है लेकिन प्रश्नावली 4.5 नेक्स्ट क्लास में हम आपको पढ़ाएंगे। पहले बेसिक पढ़ाएंगे, उसके बाद प्रश्नों को हल करवाएंगे। अगर ये मेरा वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक करिए, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दिया करिए, बेल आइकन जरूर प्रेस करो, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करो। चैनल का नाम पता ही आपको, बाय सक्सेस क्लास। आज के लिए इतना ही काफ़ी है, धन्यवाद।